नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योगोत्तर में से कौन सा भारत का मानक योगोत्तर है। निम्नलिखित योगोत्तर में से कौन सा भारत का मानक योगोत्तर है, तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी योगोत्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यह भारत का मानक योगोत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता CaCO3 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CaCO3 का उपयोग टूथपेस्ट के रूप में या दंत मंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अक्टूबर माह में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो ये सेल्वास के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेविस कप यह टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है, तो ये 25 लाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 लाख राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी, तो ये होगी संकुचित हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संकुचित हो जाएगी यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो ये घटाया जाता है मूल्य ह्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल्य ह्रास या निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में घटाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, तो यह है इक्वाडोर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्रभावी कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो ये सोडियम मेटासिलिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग प्रभावी कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। लूसी ब्रांज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो यह फुटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फुटबॉल से लूसी ब्रांज का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था, तो ये हुआ था पटियाला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पटियाला में
तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो है पैदा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समाजीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समाजीकरण जो है सामाजिक मूल्यों को जो है आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो ये कहाँ का है? तो ये है भारत व जापान का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और जापान का जो है जी मैक्स जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो यह है कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम जो है यह धातु हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जो है किम्बरले हीरा खनन केंद्र जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है जब किसी बहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? क्या होता है जब किसी बहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो यह घुली ऑक्सीजन का बढ़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घुली ऑक्सीजन का बढ़ना जब किसी बहित मल का जो है विसर्जन जो है जलाशय में किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 3.8 बिलियन वर्ष पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3.8 बिलियन वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जनेवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनेवा में जो है व्यापार एवं प्रशुल्क पर जो है समझौता हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो यह है कील नहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कील नहर जो है विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो ये 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1/4 जो है यह कब हो जाएगा? जब किसी अपरिवर्तित जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच जो है विभवांतर को आधा कर दिया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है तो ये सेलानाइन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेलानाइन जहरीली पदार्थ है जो कि हरा आलू में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा राव फूले। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? सोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह लद्दाख में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में जो है आर्द्र भूमि जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह अम्लीय वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये 51वां में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन में जो है यह मंत्री परिषद में जो है मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो है नेतृत्व किसके पास था? तो ये था ताराबाई के पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताराबाई के पास जो है औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो ये धोना चाहिए KMNO4 से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। KMNO4 से जो है ये कच्चे पदार्थ, खाने वाले पदार्थ को जो है धोना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर जो है यह प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ये खाद्य जल कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य जल जो है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर जो है रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में जो है कौन काम करता है? तो ये करता है प्लीहा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर जो है रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर का रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का है? विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का? तो यह जमैका का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमैका का जो है विश्व का सबसे तेज धावक जो है उसेन बोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोटॉक्सिस किसके द्वारा उत्पादन होता है? माइकोटॉक्सिस किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो ये कवक के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक के द्वारा जो है माइकोटॉक्सिस जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो यह डेसिबल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डेसिबल जो है यह जो है ध्वनि की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉकी से जो है रानी रामपाल जो है एक प्रतिष्ठित जो है खेल प्रतिभा जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्निकिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्निकिंग जो है हैकिंग के लिए किसी यूजर का जो है पासवर्ड का पता करना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने पर बीमारी को क्या कहा जाता है? विभिन्न देशों में
कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वव्यापी महामारी जो है विभिन्न देशों में जो है कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था? तो यह आया था फाहियान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फाहियान जो है यह चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो यह अल्फा कण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा कण जो है यह जो है धन आवेशित कणों से युक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये की थी इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है महात्मा गांधी ने पत्रिका प्रकाशित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे अधिक बढ़ते हैं? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकांश रोग कारक जो है सूक्ष्मजीवी जो है सबसे तेज बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह टेराबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। टेराबाइट जो है स्टोरेज की जो है सबसे बड़ी इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जैक्सा का यानी कि जापान का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान का जो है हायाबुसा 2 जो है मिशन अंतरिक्ष एजेंसी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है दंडकारण्य का पठार जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? तो ये विशाख दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विशाख दत्त जो है यह मुद्रा राक्षस के जो है रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह भारतीय संविधान में जो है यह नागरिकता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो यह पॉलीसेकेराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड जो है यह जानवरों में संग्रहित होने वाला जो है प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पाश्चुरीकरण के दौरान जो है दूध को जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।